जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। इंडियन आर्मी की तरफ से एक नई भर्ती आपके लिए आ चुकी है, जो कि आपकी भर्ती रहने वाली है। ये आपकी सेना शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान व सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के द्वारा भर्ती कंडक्ट कराई जाएगी। इस वाले एड्रेस पर आपको फॉर्म भर के भेजना होगा। फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, किस प्रकार आपको फॉर्म भरना, क्या क्या चीज़ों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। एनलफ 2 लेने होंगे आपको। सबसे पहले बताता हूँ, 2 एनलफ की आपको जरूरत पड़ने वाली है। एक बड़ा एनलफ लेना होगा, साथ ही एक छोटा एनलफ आपको लेना होगा, यानी कि जिसमें आप फॉर्म भर करके भेजते हो। तो इस बात का वैसे ध्यान रखें। अब मैं आपको उसको पूरा पढ़ करके बता देता हूँ, उसका क्या मतलब हो जाता है, भर्ती किस चीज़ की रहने वाली है। इस वाले एड्रेस पर भेजना है टू द कमांडेंट IAIPT एंड APTC डिपो, यानी कि इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग और एंड आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर्प्स, यानी कि आर्मी ट्रेनिंग फिजिकल कोर्प्स, यानी कि यहाँ पर आपकी सिविलियन की भर्ती निकाली गई, जो कि आपकी पुणे सोलापुर रोड नियर रामखेतड़ी हड़पसर पुणे के अंदर आपकी कराई जाएगी। ठीक है ना। इसका जो फॉर्म आपको भरना होगा, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, फॉर्म में सबसे ऊपर आपको ये इसका फॉर्म है, ये पूरा फॉर्म है, जो आपको हमारे टेलीग्राम अकाउंट यानी कि टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करना होगा, जो हमारे इंस्टाग्राम का इसका यूट्यूब चैनल का नाम है, सेम यही अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी। वरना डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहाँ से डायरेक्ट आप जाकर के उस लिंक पर क्लिक करके सीधे आप टेलीग्राम पर जा सकते हो, वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट लिखना होगा, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। इसमें जो अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसमें आप देख लेना फॉर्म के साथ ही। इसमें जो पोस्ट रहने वाली आपकी मल्टीपल टास्किंग स्टाफ वॉचमैन, यानी कि अगर आप MTS वॉचमैन के लिए फॉर्म भरते हो तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद MTS गार्डन के लिए फॉर्म भरते हो तो भी आपको ज़रूरत नहीं है किसकी, एक्सपीरियंस की। उसके बाद MTS सफाई वाले के लिए आवेदन करते हो तो उसमें भी आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है किस चीज़ की, एक्सपीरियंस की। उसके बाद अगर आप कुक के लिए आवेदन करते हो तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। साथ ही LDC यानी कि 12वीं पास लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आवेदन करते हो तो उसमें भी आपको जरूरत पड़ेगी जो उसकी एक्सपीरियंस की। ठीक है। ये इसमें पद रहने वाले। अब आप जिस पद के लिए आप आवेदन करते हो उस पोस्ट का यहाँ पर नाम लिख देना। इन कैटेगरी, जिस आप कैटेगरी से आते हो, SC ST OBC EWS जिससे भी आते हो, वो इसमें यहाँ पर आपको कैटेगरी भर देनी होगी। उसके बाद क्या है, बाकी सारा कुछ इसमें भरा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। लास्ट डेट इसके में जो फॉर्म भरने की रहने वाली है वो 26 जुलाई रहने वाली है। 26 जुलाई से पहले आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर बड़े अक्षरों में आपको अपना नाम लिख देना, जैसे मेरा नाम जो भी है मैं यहाँ पर लिख दूंगा बड़े अक्षरों में। उसके बाद फादर नेम लिख देना बड़े बड़े अक्षरों में। सेक्स यानी मेल हो फीमेल हो तो वो लिख देना। आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ दी हुई है। उसके बाद आपको जो लास्ट डेट है, यानी कि 26 जुलाई को आपकी उम्र सीमा कितने साल की हो जाओगे, यानी आप कितने साल कितने महीने कितने दिन की हो जाओगे, वो आपको डाल देना। जैसे मैं हो जाता हूँ, जैसे कि 24 साल 11 महीने कुछ दिन का हो जाऊँगा, या फिर 10 महीने कुछ दिन का हो जाऊँ, तो वो लास्ट डेट के दिन, यानी कि लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो 27 जुलाई है 26 जुलाई है, उसके हिसाब से आप काउंट कर लेना। ठीक है। मैरिटल स्टेटस यानी कि आपकी शादी हो चुकी है नहीं हुई है वो आपको भर देना। अनमेरिड हो तो अनमेरिड, मैरिड हो तो मैरिड। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन हो, सिटीजन ऑफ इंडियन हो, या फिर कुछ और हो तो वो आप भर देना। ठीक है। उसके बाद रिलीजन कास्ट सब कास्ट अटेस्टेड विद फोटोकॉपी, यानी कि आपको तो अपना धर्म भर देना। धर्म के साइड में ब्रैकेट में आपको अपनी कास्ट लिख देनी, जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर लिखी हुई है। ठीक है ना। वो आपको कॉपी भी इसके साथ लगानी होगी है। उसके बाद क्या है कि अपनी 10th की मार्कशीट की डिटेल आपको यहाँ पर भर देनी है। इसमें 10th की मार्कशीट की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या डिटेल आपको भरनी है इसमें, जैसे 10th बोर्ड, कौन से बोर्ड से पास किया, जैसे हरियाणा बोर्ड हो जाता है तो HBSC, पासिंग ईयर भरना, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने मार्क्स थे आपके। उसके बाद आपको कितनी परसेंटेज बन रही है ये आपको भर देना। उसके बाद 12वीं का भी सेम इसी प्रकार से डाल देना। अगर आपने अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है ना। और साथ ही आपको कॉपी भी लगानी होगी। अगर आप PHP कैटेगरी से आते हो तो उसके बारे में भर देना। अगर आप हैंडीकैप्ड हो तो उसके बारे में यहाँ पर भर देना है उस प्रकार से। ठीक है ना। वैसे ज़्यादातर तो इसे खाली छोड़ेंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी, यानी कि इसको देखकर आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, इफ़ एनी है। अगर आपके पास है तो लगा देना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, नो, यहाँ पर आपको नो लिख देना। उसके बाद चॉइस ऑफ टाइपिंग टेस्ट, यानी कि अगर आप LDC के लिए आवेदन करते हो तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, यानी कि ट्रेड टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आप हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी लिख देना, इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश लिख देना। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड ऑफ डेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इफ़ एनी, यानी कि इफ़ एनी, ये एनी है, यहाँ पर देख पढ़ देना इसको, इफ़ एनी, यानी कि अगर है तो आप इसको लगा सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो वो आपको बता देंगे। वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल जाएगा, उस नंबर को आप यहाँ पर डाल सकते हो और ये फोटोकॉपी भी आप लगा सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपको एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन पिन कोड के साथ, यानी कि विद पिन कोड के साथ आपको अपना पूरा एड्रेस भर देना। अपने गांव का नाम, सबसे पहले अपना हाउस नंबर, हाउस के बाद अपने गांव का नाम, गांव के नाम के बाद आपकी तहसील, उसके बाद आपका ब्लॉक, ब्लॉक के बाद आपका क्या है कि हो जाता है जो आप तहसील के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका स्टेट, स्टेट के बाद आपका पिन कोड, इस प्रकार से। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यानी कि आप चाहते हो तो दोनों भर सकते हो, एक भरना चाहते हो तो एक भर सकते हो। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसमें अगर आप श्री हो तो अपना नाम लिख देना। उसके बाद प्लेस, अपनी डेट और यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देना। ठीक है ना। उसके बाद आपको जरूरत पड़ने वाली है 2 एनलफ की, यानी कि एक तो बड़ा एनलफ लेना होगा आपको
और एक छोटा एनलफ लेना होगा। छोटा एनलफ पे आपको 5 रुपये की टिकट लगानी है। यहाँ पर 2 लिख के अपना एड्रेस लिख देना पूरा। अपना एड्रेस लिखने के बाद 5 रुपये की टिकट लगा करके बड़े वाले एनलफ में डाल देना है। और उसके बाद ये जो फॉर्म भरोगे इस फॉर्म पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना और सेल्फ अटेस्टेड कर देना, यानी कि इस प्रकार से साइन करने जो आधे फोटो पर आ जाएं और आधे फोटो से बाहर रहें। ठीक है, इस पर आपको 2 करके ऐसे इस प्रकार से जस्ट 2 करके यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ ना, ये एड्रेस लिख देना। यहाँ पर फ्रॉम करके आपको अपना एड्रेस लिख देना। इस पर भी आपको 5 रुपये की टिकट लगा देनी है। 5 रुपये की टिकट लगाने के बाद फिर इस जो आपने फॉर्म भरा, फॉर्म के साथ में जो आपको डॉक्यूमेंट अपने साथ में अटेस्टेड करने होंगे फॉर्म के साथ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने होंगे, जैसे कि आपकी 10वीं की मार्कशीट है, 10वीं की मार्कशीट लगा देना। अगर 12वीं की हुई है तो 12वीं की मार्कशीट भी लगा देना। डोमिसाइल जैसे आप रेजिडेंस या मूल निवास बोलते हो तो वो मूल निवास भी इसमें इसके साथ अटेस्ट कर देना। उसके बाद मूल निवास के बाद आपका जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये स्वयं का लिफाफा, यानी कि जो लिफाफा मैंने बताया था छोटा वाला लिफाफा भी इसी में रख देना। उसके बाद क्या लिख देना, आपको जाति प्रमाण पत्र बता दिया, डोमिसाइल बता दिया। उसके बाद आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी आप लगा सकते हो इसमें, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो वो भी डाल सकते हो, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने रोजगार एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार पंजीकरण किया हुआ है, प्रमाण पत्र है, तो वो आप इसमें अपने साथ में लगा सकते हो। और उसके बाद अतिरिक्त फ़ोटो, यानी कि एक फ़ोटो आपको एक्स्ट्रा रखनी होगी इसमें। फ़ोटो के पीछे आपको अपना नाम लिखना होगा। नाम लिखने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देना फ़ोटो के पीछे, उस फोटो को एनलफ में डाल करके भेज देना। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सभी को पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने अब आपको सब कुछ बता दिया है, कुछ भी नहीं रहा है। अगर कुछ रह गया तो मैं एक बार इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपके पास एम्प्लॉयमेंट वगैरह कुछ नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करना, 10th की मार्कशीट ले लेना, 12th की मार्कशीट ले लेना। 12th की मार्कशीट के बाद डोमिसाइल ले लेना, मूल निवास ले लेना, मूल निवास के बाद आधार कार्ड ले लेना। आधार कार्ड तो सबके पास होता है ना, आधार कार्ड ले लेना। ये डॉक्यूमेंट्स भी अगर आप लगा देते हो तो भी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है। वरना आपके पास एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन है तो आप एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन भी लगा सकते हो। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी अपलोड कर इसके साथ में टेस्टेड कर सकते हो। ठीक है ना, यानी कि स्टेपलर कर सकते हो। और एक बात का ध्यान रखना, सेल्फ के मतलब कि अपना एड्रेस लिखा हुआ एक एनलफ जरूर डालें इसमें। ठीक है ना, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम का मैंने लिंक डाल दिया नीचे, और फॉर्म डाउनलोड करना है या फिर ये ऊपर वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो ये आपको कहाँ से मिल जाएगा। और सबसे ऊपर मैं बता दूँ एक जानकारी और दे देता हूँ इंपॉर्टेंट, जैसे पूरा एनलफ हो जाता है, ये इस प्रकार से एनलफ होता है। मैं आपको इस एड्रेस के ऊपर डाल देता हूँ एनलफ, ये इस प्रकार से एनलफ है मान लो। ठीक है, यहाँ पर तो आपने एड्रेस डाल दिया 2 करके, यहाँ पर आपने अपना एड्रेस डाल दिया। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको एक लाइन लिखनी होगी इसमें, इस कॉलम में इसमें लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। जो है ये वाली लाइन लिखी हुई है ना, ये वाली एप्लीकेशन, यहाँ पर सबसे ऊपर लिखनी होगी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो वो पोस्ट, उसके बाद लिखना होगा आपको इन कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप आते हो वो कैटेगरी। इस चीज़ का वैसे ध्यान रखें। उसके बाद 2 करके अपना एड्रेस लिखे, यहाँ पर इनका जहाँ पर आप भेजो ये एड्रेस, यहाँ पर अपना एड्रेस 5 रुपये की टिकट के साथ। ठीक है ना, इस बात का तुम अवश्य ध्यान रखना। ठीक है ना, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। ये नोटिस और ये सारा कुछ आपको हमारे टेलीग्राम अकाउंट पर मिल जाएगा। मैंने टेलीग्राम अकाउंट पर डाल दिया, वहाँ से जाकर के आप दोनों चीज़ डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। बिल्कुल आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ क्या, ये फॉर्म, जबकि फॉर्म की फ़ीस लगती है। मैंने खुद ने पैसों से ख़रीदा तो मैंने सोचा बच्चों के लिए फ्री कर देते हैं, तो इसलिए मैंने फ्री में डाल दिया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। आने वाली पल की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे सभी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।